इजराइल फिलिस्तीन युद्ध का सबसे अहम रात है। हिजबुल्लाह प्रमुख ने ऐलान कर दिया है और कल गाजा में जो होगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। पूरा गाजा फिलिस्तीन एकजुट हो गया है और 4 देशों ने इजराइल पर हमला शुरू कर दिया है। रूसी मिसाइल, चीनी मिसाइल, नॉर्थ कोरिया जंग में कूद गया है, अमेरिका पर हमला शुरू हो गया है और आलम यह है कि विश्व युद्ध की कगार पर है। एशिया में वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है, अमेरिका उल्टे पांव भाग रहा है। इजराइल अब बचेगा नहीं क्योंकि मुस्लिम देशों ने अपने हथियार चलाने शुरू कर दिए हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पूरा अपडेट भी दूंगा, लेकिन सोचिए, जब इजराइल ने फिलिस्तीन पर, गाजा पर बम गिराना शुरू किया था तो किस तरह से भारत की जो मनु मीडिया है और मोदी मीडिया है वो किस तरह से इजराइल जाकर दिखा रही थी कि ये देखिए गाजा ने ये कर दिया, वो कर दिया, हमास को मार दिया, फलाना ढिमकाना। सब जाकर इजराइल के होटल में ऐश कर रहे थे, रील बना रहे थे और दुनिया को बता रहे थे कि दरअसल इजराइल पीड़ित है। रूबिका लियाकत तो अभी भी कह रही थी कि इजराइल पीड़ित है, लेकिन पूरा खेल बदल गया है। और इस मनु मीडिया का पाप देखिए, जो मनु मीडिया कल तक इजराइल को बहुत बड़ा जेम्स बॉन्ड, एटम बम का अड्डा, ये मिसाइल है, ये उनके पास आयरन डोम रडार है, फलाना है, ढिमकाना है, वही मनु मीडिया पलट गई है। फैक्ट मैं बताऊंगा, लेकिन सोचिए ये मनु मीडिया किस तरह से खबरें चला रही है। अब मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो तमाम लोग जो भक्त थे, जो इजराइल के समर्थन में थे, वो अब क्या बोलेंगे। और तमाम इन चैनलों का बहिष्कार कीजिए। ये खबर के नाम पर आपको धोखा दे रही है। सच है कि इजराइल अब बचने वाला नहीं है, लेकिन इनका खबर देख, अब तो मनु मीडिया भी पलट गई। लेकिन मैं सबसे पहले थैंक यू बोलूंगा रवीश कुमार को, जिन्होंने इजराइल फिलिस्तीन की खबर को बेहतर तरीके से कवर किया। सबसे पहले हिम्मत दिखाई रवीश कुमार ने और उन्होंने फिलिस्तीन और गाजा पट्टी के पक्ष में जो फैक्ट था उसको चलाया। अल जजीरा ये काम कर रहा था और अब मनु मीडिया जो है वो ये काम अब करने लगा। सोचिए, ये देखिए, पत्तों की तरह हवा में उड़ रहे हैं इजराइल टैंक। ये सच है। आज भी 24 जवानों की मौत हो गई है इजराइल के। 2 मिनट में 50 टैंक उड़ा दिए गए। ये सारे जो हथियार हैं वो चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया सप्लाई कर रहा है। और इसके बाद फिलिस्तीन, हमास, हिजबुल्लाह ये आक्रामक बन के टूटा है। ईरान ने मोर्चा संभाल लिया है, वो अमेरिकी अड्डों पर हमला कर रहा है जो एशिया में अड्डा बने हुए हैं। 13 देशों में अमेरिका के अड्डे हैं, 40,000 सैनिक है, 40 फाइटर विमान है। रूस ने अपने मिसाइल सौंप दिए हैं, चीन अपना हथियार दे रहा है, नॉर्थ कोरिया हथियार दे रहा है और हिजबुल्लाह ने जो आज ऐलान किया है उसका दूसरा स्क्रीनशॉट देखिए। ये देखिए, आर भारत, सबसे बड़ा गोदी मीडिया, सबसे बड़ा मनु मीडिया। हिजबुल्लाह का ऐलान, 3 लाख लड़ाके तैयार, इजराइल पर होगा कब्जा। हिजबुल्लाह प्रमुख ने आज भाषण में कहा है 3 लाख लड़ाके हमारे पास, इजराइल पर कब्जा करेंगे। अब वो दिन गया। कहां इजराइल सोच रहा था कि फिलिस्तीन पर कब्जा करेंगे। 75 साल से वो दुनिया को मूर्ख बना रहा था कि हम पर फिलिस्तीन हमला करता है, फिलिस्तीन आतंकी है। अब मुस्लिम देशों ने तय कर लिया है, चाहे वो तुर्की हो, इजिप्ट हो, मिस्र हो, चाहे वो लेबनान हो, सीरिया हो, कि अब सीधे सीधे कब्जा करना है इजराइल पर। पूरे इजराइल को खाली कराना होगा और 1948 में जितना इजराइल था उतना ही छोड़ा जाएगा। तो सोचिए, ये है हिजबुल्लाह के प्रमुख ने कहा है इजराइल पर 3 देशों से हमला शुरू हो गया है, नेतन्याहू के साथ योगी की स्ट्राइक। हाँ, और सोचिए, तो इजराइल पर 3 देशों से हमला शुरू हो गया है, 3 देशों की तरफ से। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, इजराइल पर 3 तरफ से हमला शुरू हुआ। ये आर भारत कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। और इजराइल में ईरान का हाहाकार, ईरान ने अपने मिसाइल दागने शुरू कर दिए हैं। और कहां कहां, ये नहीं कि सिर्फ वो अमेरिका पर दाग रहा है, वो इजराइल पर भी दाग रहा है ईरान, और उसके बाद अमेरिकी अड्डों पर भी दाग रहा है। आज रात इजराइल पर बड़ा हमला, नसरल्लाह का बड़ा ऐलान। ये है वो लेबनान हिजबुल्लाह का प्रमुख नसरल्लाह, उसने साफ साफ ऐलान किया कि 3 लाख लड़ाके तैयार हैं, 4 देश मिलकर इजराइल को नेस्तनाबूद करेंगे। और वो भाग रहा है। अमेरिका ने मैदान छोड़ दिया है, वो अपने सैनिकों की रक्षा करेगा। बहुत टैक्टिकली हमला किया ईरान ने। उसने कहा मैं अमेरिका पर हमला करूंगा, जो अमेरिका के अड्डे हैं उसके पास ऑलरेडी 200 मिसाइल तैनात है 13 अड्डों के लिए। इजराइल को अलग थलग कर दिया गया है और जॉर्डन,
लीबिया, ये जॉर्डन और लेबनान ने मोर्चा संभाल लिया। सोचिए पत्तों की तरह हवा में उड़ रहे इजरायली टैंक। जब तक बम गिरा रहा था इजराइल सब चुप थे, अब जब वो ग्राउंड पर जा रहा है तो किस तरह से उस पर हमले हो रहे हैं। विश्व युद्ध 3 का आगाज, अमेरिका में हड़कंप मच गया है। 40,000 अमेरिकन सैनिक है जिसको ईरान ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। आप सोच लीजिए अब क्या होगा। और तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं बता रहा हूं, और ये सारी इनपुट मैं गोदी मीडिया की बता रहा हूं। आज रात मचेगी तबाही, गाजा में उतरे हजारों टैंक, अलर्ट पर मुस्लिम देश है। सोचिए गाजा में टैंक पहुंच गया है, मुस्लिम देश अलर्ट पर हो गए हैं और सारे हथियार मिल रहे हैं अब गाजा को, फिलिस्तीन को। ये बड़ी खबर है। और ये मिसाइलें देखिए, ये जो मिसाइलें की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये वो तस्वीरें हैं जो फिलिस्तीन में तैनात कर दिए गए हैं। और इजरायली मिसाइल है, ये इजराइल को के टारगेट करने के लिए सब मिसाइल तैनात किए गए हैं। और देखिए किस तरह से लाइव टीवी ने चला, हमास की सबसे बड़ी जीत, इजराइल ने टेक दिए घुटने, लगातार मार पड़ रही है। इजराइल के बाद अमेरिका पर भी अटैक, गुस्से में बाइडेन अब नहीं छोड़ेंगे, अमेरिका पर भी अटैक शुरू कर दिया है इजराइल ने। देखते हैं क्या कर लेता है अमेरिका। ईरान ने बिल्कुल तय कर दिया। और सोचिए किम जोंग हथियारों से लड़ेगा हमास। किम जोंग उन जिनके पास एटॉमिक मिसाइल है, 3-3 हजार किलोमीटर तक मार करने वाले हथियार है, उसने हथियार सौंप दिए हैं। और 24 इजरायली सैनिक फिर से ढेर हो गए हैं, हमास ने परखच्चे उड़ा दिए हैं। और यहूदी इलाके में आग ही आग, जुम्मे के दिन इजराइल में तबाही। आज सोचिए जुम्मा का दिन था, इजराइल में तबाही मचाया गया है और 4 देशों ने एक साथ हमला कर दिया है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कोई। और सोचिए इजराइल गाजा युद्ध, हिजबुल्लाह क्या करने वाला है। हिजबुल्लाह प्रमुख ने ऐलान कर दिया है 3 लाख उसके लड़ाके तैयार हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आर भारत कह रहा है। और आज रात सबसे बड़ा क्रूशियल रात है। और सोचिए 80 अड्डों पर गिरेंगे 200 मिसाइलें, इजराइल में ईरान का हाहाकार। इजराइल के 80 अड्डों पर पूरा इजराइल, सोचिए किस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी बदमाशी की वजह से अपने ही देश को वर्ल्ड वॉर में फंसा दिया है। और हमास ने कहा है बैग में भरकर घर भेज देगा हमास। ये वो तस्वीर है, हमास ने कहा है कि अब बैग में भरकर भेज दूंगा। और ये है वो लेबनान का प्रमुख, हिजबुल्लाह का प्रमुख, जिसने कहा है 3 लाख सैनिक तैनात है। ये तस्वीर देखिए। इजराइल पर बरस पड़ा रूस, यूएन में रूस का धमाका। तो यूएन यूनाइटेड नेशन में रूस ने कहा है कि अब हम इजराइल को छोड़ेंगे नहीं। और आज रात इजराइल पर बड़ा हमला होना है। नसरल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि हमारे 3 लाख सैनिक जा रहे हैं। वहीं युद्ध के बीच कूदे किम जोंग उन, हमास से बड़ी डील, इजराइल का तगड़ा एक्शन। सोचिए इजराइल अब कुछ नहीं कर पाएगा। किम जोंग उन जो है वो हमास के साथ मिल गया है। इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। और हिजबुल्लाह को पुतिन ने हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है। ये तस्वीरें देख लीजिए। ये सारी खबरें गोदी मीडिया के हवाले से बता रहा हूं मैं आपको, जो मैं लगातार आपको अपडेट दे रहा था कि किस तरह से गोदी मीडिया अब बेनकाब हो गई है। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। किम जोंग उन ने हथियार देना शुरू कर दिया है, रूस ने हथियार देना शुरू कर दिया। 3 लाख लड़ाके जो हैं हिजबुल्लाह के, वो आज इजराइल पर हमला करेंगे। और सोचिए ईरान ने अपने मिसाइल से हमला शुरू कर दिया है अमेरिकी अड्डों पर। और 80 ठिकानों पर, इजराइल के 80 ठिकानों पर हमला होगा। पूरी रात में जब आप सो रहे होंगे, मुस्लिम देशों ने प्लान कर लिया। अब तक जो 2 देश थे वो अमेरिका के प्रभाव में थे। एक देश था सऊदी अरबिया और दूसरा था कतर। वो दोनों अब उस प्रभाव से निकल चुके हैं और अमेरिका को उसके ही अड्डे से भगाया जा रहा है। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि इजराइल को चारों तरफ से घेर लिया गया है और सारे मुस्लिम राष्ट्र एकजुट हो गए हैं और उनको हथियारों की सप्लाई कर रहा है। रूस, चीन, किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया, इन लोगों ने हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है। ईरान के पास अपना हथियार है। और सोचिए गोदी मीडिया की भाषा बदल गई है। जो कल तक इजराइल जाकर इजराइल का खा रहे थे, इजराइल के होटल में बैठकर इजराइल का गा रहे थे, वो सब इजराइल से भाग आ गए हैं। और इन लोगों को, और सोचिए किस तरह से इजराइल को मुस्लिम राष्ट्रों ने घेर लिया है। और जो फिलिस्तीन पर लगातार बम गिराया जा रहा था, अब इजराइल को लेना का देना पड़ गया। सोचिए कई बार अति जो है ना वो बहुत नुकसानदायक होता है। पिछले 75 सालों से इजराइल दुनिया को ये कन्विंस कर रहा था कि फिलिस्तीन से आतंकी आते हैं, हमास आतंकी संगठन है। और सोचिए एक सनकी आदमी ने पूरे इजराइल को युद्ध में धकेल दिया, एशिया को युद्ध में धकेल दिया, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है।
और सोचिए बेंजामिन नेतन्याहू चारों तरफ से घिर गया है। अमेरिका को हटाने के लिए पीछे प्लान बना है। ईरान अमेरिकी अड्डों पर हमला करेगा, जो एशिया में उसके 13 अड्डे हैं, 40 लाख सैनिक है, 40 फाइटर विमान है। उसके बाद अमेरिका ने सरेंडर कर दिया है। हिजबुल्लाह वो इजराइल को कह रहा है युद्ध रोक दो। बेंजामिन नेतन्याहू हिटलर बन गया है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उसको लग रहा है कि जो हिटलर ने उसके साथ किया था हम फिलिस्तीनियों के साथ करेंगे, और इस वजह से वो तैयार नहीं है। लेकिन वही मुस्लिम राष्ट्र एकजुट हो गए हैं और सब के सब एक तरफ से अब इजराइल पर हमला करने वाले हैं। इजरायली सेना जैसी टैंक लेकर जमीन पर गिरती है, आज भी जुमे के बाद इजराइल पर हमले हुए हैं। 80 ठिकानों पर ईरान एक साथ हमला करने वाला है। किम जोंग उन ने हथियार दिए हैं और भारत की गोदी मीडिया के भी सुर बदल गए हैं और अब वो इजराइल की बर्बादी को दिखा रहा है। एक सप्ताह पहले के इंटरव्यू में एक मुस्लिम प्रोफेसर ने मुझे कहा था कि जब गुरिल्ला युद्ध होगा तो इजराइल नहीं टिक पाएगा, और वो सच साबित हुआ है। सोचिए एशिया का शायद ही कोई देश हो, भारत में कुछ भक्तों के अलावा एशिया का शायद ही कोई देश हो जो इजराइल के खिलाफ न हो और फिलिस्तीन का साथ खड़ा न हो। भारत का भी स्टैंड जो है वो शांतिपूर्ण फिलिस्तीन और एक स्वतंत्र फिलिस्तीन के पक्ष में है, और भारत सरकार ने कहा है कि युद्ध रुकना चाहिए। 122 देश जो हैं वो धीरे धीरे फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, और मुस्लिम राष्ट्र 4 कम से कम मुस्लिम राष्ट्र जो है वो हमले में अब शामिल हो गए। ईरान, लेबनान हमले में शामिल हो गए हैं, उसके बाद यमन हमले में शामिल हो गया है, फिलिस्तीन लड़ रहा है और इनको हथियारों की सप्लाई कर रहा है रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया। अमेरिका की बर्बादी शुरू हो गई है, इजराइल की बर्बादी शुरू हो गई। तो सोचिए किस तरह से किसी आदमी का सनकीपन, अपने आप को जो जेम्स बॉन्ड समझता था, जो कहता था हथियार है, रडार है, ये साफ हो गया है कि इजराइल के पास कुछ नहीं है, वो सिर्फ अमेरिका का ब्रोकर था, हथियारों का दलाल था। इस पूरे खेल में सबसे ज़्यादा फायदा चीन को होता दिख रहा है। भारत का जो विदेश नीति है न्यूट्रल, वो भी कारगर है और फिलहाल भारत को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इजराइल अपनी बर्बादी की आंसू अब रोने लगा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।